गोइंग टू टुडे। हेलो एवरीवन। तो लर्नर्स आपके लिए एक नई वैकेंसी लेके आए हैं हम। एनएफएल के अंडर एक वैकेंसी आ रही है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंदर एक वैकेंसी है ये। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ये परमानेंट नेचर की है। और यहाँ पर आप डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, ग्रेजुएट भी एलिजिबल हैं और सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है। सारे अलाउंसेस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रहेंगे, पर्क्स भी रहेंगी, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगी। टोटल 9 टाइप्स की यहाँ पर जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए, और 200 रुपये है जनरल के लिए। तो जनरल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है फ़ीस, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई करिए। एक बार हम नोटिफिकेशन देखेंगे आगे चल के। फ्रेंड्स, एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज़ हैं तो ये टोटल करीब करीब यहाँ पर 9 टाइप की पोस्टें हैं। C1 से C9 एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ये जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब, इसमें एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। इस वाले कॉलम में आपको अलग अलग पोस्टें दी हुई हैं यहाँ पे, इस वाले कॉलम में पोस्ट नेम में। और जो चौथा कॉलम है उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है और किस में आपको क्वालिफिकेशन के बाद आपके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी यहाँ पर मेंशन हुआ है 5th वाले में। तो स्टार्टिंग में जो है अपना है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब, तो 18 से 30 ईयर्स वाले एलिजिबल हैं और इसमें केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए BSc की डिग्री में। और उसके अलावा यहाँ पर मार्क्स की डिटेल्स दी हैं और मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे नील रखा गया है। उसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, और यहाँ पर फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए BSc में, है ना। और इसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। या फिर आपका रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, और ये मार्क्स की डिटेल्स है ना। तो इसी तरीके की पोस्टें हैं। इसके बाद है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, इसमें 35 तक की एज लिमिट बढ़ा दी गई है और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। रेगुलर 3 इयर्स BSc विथ फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इन लोगों ने एक्सपीरियंस भी मांगा है कि 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन इन फर्टिलाइजर्स केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल हाइड्रोकेमिकल इंडस्ट्री, है ना। तो ये एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है आपके सिलेक्शन की, है ना। उसके अलावा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। उसके अलावा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर मैक्सिमम 35 ईयर्स रखी गई है और इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। और इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और ये डिटेल्स मेंशन है यहाँ पर। उसके बाद है गोडाउन कीपर में मैक्सिमम 35 ईयर्स का रखा गया है एज लिमिट और इसमें मांगा है रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस ऑब्लिक रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन में, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने आ जाता है स्टोर असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें 30 ईयर्स की एज लिमिट, नील एक्सपीरियंस और रेगुलर ग्रेजुएट मांगा है किसी भी डिसिप्लिन में। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 3 रेगुलर ग्रेड ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, नील किसी भी डिसिप्लिन में है और यहाँ पर भी 30 की एज लिमिट रखी गई है। और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 मैक्सिमम 30 ईयर्स और रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और नील, यानी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें टोटल 9 पोस्टें हैं, है ना। 9 टाइप की पोस्टें हैं ये। और पर्टिकुलर इन 9 टाइप की पोस्टों में हम देखते हैं कि उसके बाद इन लोगों ने क्या बोला है कि उन लोगों ने बोला है कि फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पार्ट टाइम करस्पॉन्डेंस नहीं होनी चाहिए। और जो हायर, अगर आपके पास हायर एजुकेशन की डिग्री है, मान लो इंजीनियरिंग है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो आपके पास आप एलिजिबल तो हैं लेकिन फिर भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अगर उसमें रिक्वायरमेंट में मांगा गया है तो, है ना। उसके साथ साथ ही कैंडिडेट्स जो कि फाइनल ईयर में हैं वो एलिजिबल नहीं है, है ना, अगर उनका कट ऑफ डेट तक क्या बोलते रिजल्ट नहीं आ पाता है तो, ठीक है। तो ये कट ऑफ डेट यहाँ पर रखी गई है। अगर उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है, कट ऑफ डेट ये 30 सितंबर की एक डेट रखी गई है। 30 सितंबर तक अगर उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है कट ऑफ डेट, तो फिर वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अभी डिग्रियाँ हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसीज़ की डिटेल्स हैं, ठीक है। ये अपना जो वैकेंसी है ये कहाँ पर है, ये NFL में वैकेंसी है। NFL की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड RFCL। इज ए जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म्ड बाय NFL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जैसे कि मैंने पहले ही बताया, है ना। और NFL एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन होने वाला है वो नॉन एग्जीक्यूटिव
वर्कर की लेवल पे सिलेक्शन होगा। और ये वैकेंसी का टेबल है, यहाँ पर आप अलग अलग पोस्टों के लिए देख सकते हैं कि किस हिसाब से कौन सी कैटेगरी में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। तो ये सारी परमानेंट पोस्टें हैं, यहाँ पर कुछ भी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। और आपका पे स्केल जो है 23,000 से लेके 56,500 पर रहेगा कुछ पोस्टों में, और कुछ पोस्टों में ही रहेगा 25,000 से 77,000, है ना। तो इस हिसाब से कुछ ये चीज़ें हैं, है ना। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये वैकेंसीज़, और ये जो नोटिफिकेशन है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हम डाल देंगे हाईलाइटेड वाला, सो दैट कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। और आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे वेबसाइट का लिंक भी, है ना। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक भी, तो उस लिंक के थ्रू जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, है ना। तो एक बार नोटिफिकेशन और देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ीस जो रखी गई है 200 रुपये रखी गई है, 200 रुपये तक की फ़ीस है इन पे स्किल कोड जो W6 और W3 है ना। और उसके बाद ये भी है कि इसके अलावा कोई भी पेमेंट नहीं मांगा जा रहा है NFL या RFCL द्वारा। तो अगर कोई कह रहा है कि आपकी जॉब हम लगवाएंगे, हमें पेमेंट चाहिए, तो फिर आप उन्हें कुछ भी मत दीजिएगा, वो फ्रॉड हो सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जो पे एंड पर्क्स हैं, तो ये पे एंड पर्क्स क्या हैं, तो ये क्या इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी अकोमोडेशन अगर मिलता है तो, लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारे बेनिफिट्स हैं सब आपको मिलेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 4/11/2021 से चालू हो गया है, और 24 नवंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5:30 बजे तक शाम को। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है nationalfertilizers.com पे, उसके बाद कैरियर्स, रिक्रूटमेंट इन RFCL। तो अभी हम दिखाएंगे कि आप कैसे जा सकते हैं। और आप जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, मान लें 2 या 3 पोस्टों के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, आपको 2 या 3 एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको अपलोड करने हैं। और यहाँ पर साइज़ भी मेंशन है कि मैक्सिमम साइज़ ऑफ द फाइल टाइप डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एंड पर्टिकुलर्स। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है। नोटिफिकेशन काफ़ी डिटेल्ड है, 13 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो इसमें सारी डिटेल्स हैं कि कैसा क्या एग्जाम होने वाला है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट, है ना। तो सब कुछ ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं भेजना है आपको। और इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा इसमें। और यहाँ पर टेस्ट टेंटेटिव सेंटर्स भी दिए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, एक होगा डिसिप्लिन रिलेटेड और एक होगा एप्टीट्यूड रिलेटेड। 2 घंटे का ये टेस्ट है जिसमें 150 क्वेश्चन करीब करीब आएंगे 1 मार्क्स के। और नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में नहीं है, तो 100 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर रहेंगे, और 50 क्वेश्चन में आपसे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में ग्रुप C की पोस्ट है ये, और इसीलिए डायरेक्ट इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। सिर्फ आपका जो भी डायरेक्ट मार्क्स आएंगे उस बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी, और आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे जो भी आपने लगाए होंगे उनको चेक किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट होगा, है ना। तो कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। आपको कम से कम 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। जैसे कि अगर 150 का हो रहा है टेस्ट, तो आपको कम से कम 75 या 75 से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तभी आप एलिजिबल रहेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। और वही कैंडिडेट्स अप्लाई करें जो कहीं पर भी सर्व करने के लिए रेडी हों, क्योंकि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन आपको ये लग रहा हो कि तेलंगाना में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके जो अलग अलग ऑफिसेज हैं RFCL के, वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन में। एक बार हम वेबसाइट और देखेंगे तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, अगर किसी को भी कुछ क्वेरी रहती है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या फिर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड, है ना, इश्यूज रिलेटेड टू फिलअप, है ना। तो ये सब आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, ओनली ऑन वर्किंग डेज। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं कैंडिडेट्स के लिए, है ना। तो यहाँ पर कट ऑफ डेट दी गई है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। तो 24 नवंबर तक आपको ये सबमिट करके देना है। तो एक बार हम लोग वेबसाइट पर और चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ से हमें अप्लाई करना है। fertilizers.com खुली हुई है ना, वेबसाइट खुली हुई है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको कैरियर्स में जाना है। कैरियर्स में जब आप जाएंगे तो ये रिक्रूटमेंट इन RFCL मिलेगा। जब रिक्रूटमेंट इन RFCL मिलेगा तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे कि नया पेज खुलेगा, ये आ जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स इन प्रोडक्शन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, है ना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, है ना। तो एडवर्टाइजमेंट हम आपको दिखा देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट वही था जो हमने अभी पढ़ के सुनाया आपको पूरा, ये नॉन हाईलाइटेड है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा। और यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर अलग से टैब खुलेगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, 24 नवंबर तक
एप्लीकेशन एंड हो रही है और यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और सारे अनाउंसमेंट, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब यहीं पर आने वाला है। और जिसको जो भी क्वेरी हो वो हेल्पलाइन डिटेल्स पे जाके उनसे क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों में इस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करेंगे एंड पोस्ट लेकर आएंगे। ऐसे ही नोटिफिकेशंस जो जॉब की हैं उनको पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए सो दैट कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन की डिटेल्स हैं वो मिस ना हो। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ।